एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी, द फुलिश लायन एंड द क्लेवर रैबिट। आपको इस कहानी में ये सीखने को मिलेगा कि एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक बड़े से शेर को कैसे मात दे दी। इस स्टोरी में आपको नए नए वोकैब्स मिलेंगे, स्टोरी टेलिंग कैसे की गई है, सेंटेंस मेकिंग कैसे हुई है, आपको सब कुछ सीखने मिलेगा। और मैं ऐसी स्टोरी अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। अगर बाकी की वीडियोस आपने नहीं देखी तो जाकर ज़रूर वॉच करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं लेकर आती हूँ। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ ग्रीडी लायन। एक समय एक लालची शेर रहता था। ऑल द अदर एनिमल वर स्केयर्ड ऑफ हिम, और जितने भी जानवर थे उससे डरते थे। स्केयर्ड मतलब डरना। बिकॉज ही हंटेड एवरी डे, मतलब वो हमेशा शिकार करता था प्रतिदिन। एंड किल्ड द एनिमल इन लार्ज नंबर्स इवन वैन ही वॉज नॉट हंग्री, और बहुत सारे जानवरों को मार देता था जब वह भूखा नहीं भी रहता था तब भी वह मार डालता था। दे न्यू दैट सून नन ऑफ देम वुड बी लेफ्ट अलाइव, और उन्हें बहुत ही जल्दी यह एहसास हो गया, यह पता हो गया कि अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। द एनिमल मेट एंड डिसाइडेड दैट दे वुड ऑफर वन एनिमल टू द लायन एवरी डे। सारे जानवर मिलके उनने ये निर्णय लिया कि वह एक जानवर शेर को उपहार करेंगे, ऑफर करेंगे। दे वेंट टू द लायन एंड सेड, वह सब शेर के पास गए और कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, प्लीज़ हेयर अस आउट, हमारी पूरी बात सुनिए। वी हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट, हमारी एक इच्छा है, हमारी एक रिक्वेस्ट है। द रेट एट विच यू किलिंग अस, जिस रेट से आप हमें मार रहे हैं, सून नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट इन द फॉरेस्ट, और हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। वी आस्क यू टू स्टे इन योर डैन ऑलवेज, हमारी इच्छा है कि आप अपनी गुफा में ही रहिए। एवरी डे वी विल सेंड यू वन एनिमल एज योर फूड, और हम एक खाने के तौर पे एक जानवर आपको प्रतिदिन भेज दिया करेंगे। दिस वे यू वॉन्ट हैव टू हंट फॉर योर फूड, इस तरीके से आपको रोज़ शिकार भी नहीं करना पड़ेगा खाने के लिए। एंड वी सर्वाइव, और हम जीवित भी रह पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। द लायन एग्रीड, और जो शेर था वो मान गया। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उस दिन से वन एनिमल चूज टू बी सेंट टू द लायन, और प्रत्येक जानवर उसके पास डेली भेजा जाने लगा उसका खाना बनने के लिए। वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ यंग रैबिट, और एक दिन एक छोटे से चूहे की बारी आई, सॉरी चूहा नहीं, खरगोश की बारी आई। दिस रैबिट वॉज वेरी क्लेवर, और ये जो खरगोश था बहुत ज़्यादा चालाक था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी ईटन बाय द लायन, और वो नहीं चाहता था कि शेर उसे खाए। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द लायन फॉर एवर, और वह हमेशा के लिए शेर से मुक्ति पाना चाहता था। ही थॉट हार्ड, उसने एक विचार सोचा। एंड केम अप विद अ प्लान, और उससे दिमाग में एक आइडिया आया, टू किल द लायन, शेर को जान से मारने का। वन डे ही वॉज सपोज टू गो टू द लायन, और एक दिन उसे शेर के पास जाना था, टू बिकम लायंस मील, उसका खाना बनने के लिए। ही गॉट अप वेरी लेट, वह बहुत लेट उठा। ही स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे चलने लगा, टूवर्ड्स द लायन डैन, शेर की गुफा में। ही इवन स्लेप्ट ऑन द वे, और वह रास्ते में सो भी गया। रीचिंग द लायन डेंस बाय सनसेट, और जब वह शेर की गुफा में पहुंचा तो तब तक शाम हो चुकी थी। सनसेट मतलब शाम, जब सूरज ढल जाता है। इन द मीन टाइम, बीच में ही, द लायन हैड ग्रोन एंग्री, और शेर को गुस्सा आ गया। एंड इम्पेशेंट मतलब वह धैर्य रखना, मतलब पेशेंस होता है। इम्पेशेंट मतलब जिस पे पेशेंस ना हो, जिसमें धैर्य ना हो। वैन ही सॉ द टाइनी रैबिट कमिंग, जब उसने देखा एक छोटा सा खरगोश उसकी ओर आ रहा है। ही रोड, वह गुर्राया। आई हैव वेटेड एन एंटायर डे, मैंने पूरा दिन तुम्हारा इंतज़ार किया। एंड द एनिमल सेंट मी द प्यूनी लिटिल रैबिट, और मुझे जानवरों ने एक छोटा सा एक खरगोश भेजा है। यू आर टू स्मॉल फॉर अ मील, तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे हो मेरे खाने के लिए, मतलब तुम्हें खाने से मेरी भूख नहीं मिटेगी, उसके कहने का ये मतलब था। आई शैल टीच द एनिमल अ लेसन, मैं सारे जानवरों को मज़ा चखाऊंगा। आई विल किल देम ऑल, और मैं सभी को मार डालूंगा, उसने ये कहा। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी, क्योंकि ये मुझे खुद अच्छी लग रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
द रैबिट रिमेन काम एंड सेड, और जो खरगोश था वह शांत रहा। उसने कहा, ओ माइटी लायन, महाराज, मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? द एनिमल हैड सेंट अ ग्रुप ऑफ 6 रैबिट, उसने 6 खरगोश का एक ग्रुप भेजा था आपका खाना बनने के लिए, फॉर योर मील। बट ऑन द वे, रास्ते में, अनादर लायन स्टॉप्ड अस, और दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया, हमें रोक लिया। एंड सेड दैट ही वॉज द न्यू किंग ऑफ द फॉरेस्ट, और उसने कहा कि वह इस जंगल का नया राजा है। वी टोल्ड हिम दैट वी ऑलरेडी हैव अ ब्रेव लायन एज योर किंग, और उससे हमने कहा कि हमारे पास एक बहादुर शेर है राजा के तौर पे। ही केप्ट द 5 रैबिट विथ मी, और उसने 5 खरगोश को अपने साथ रख लिया। एंड आस्क मी टू इन्फॉर्म यू, और मुझसे कहा है कि तुम्हें सूचना दे दे दैट यू मस्ट लीव द फॉरेस्ट एट वंस, कि तुम्हें ये इस जंगल को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, और ही विल किल यू, नहीं तो वह तुम्हें जान से मार डालेगा। द लायन अपॉन हेयरिंग दिस, यह सुनकर शेर बिकेम वेरी फ्यूरियस, जो शेर था बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ही आस्क द रैबिट टू टेक हिम द न्यू लायंस डेन, और उसने खरगोश से कहा कि तुम मुझे नए वाले शेर के गुफा में ले चलो, सो दैट ही कुड किल द अदर लायन, ताकि वह उस दूसरे शेर को मार सके, एंड सेटल द मैटर, और इस मैटर को सुलझा सके। द रैबिट एग्रीड एंड लेड द एनिमल टू अ डीप वेल, और जो खरगोश था वह मान गया, और वह उसने उसको एक गहरे कुएं पे ले गया। ही लिव्स इन दैट फोर्ट्रेस माई लॉर्ड, ये वहीं पर रहता है गुफा पे। सेड द रैबिट टू द लैंड, और जो खरगोश था उसने शेर से कहा कि ये यहीं रहता है। द लायन वेंट टू द वेल, और वह कुएं के पास गया, जो शेर था वो कुएं के पास गया। एंड लुक्ड इनसाइड, और अंदर देखा। ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन, जैसे हम पानी में देखते तो हमारा खुद का रिफ्लेक्शन दिखता है, वैसे ही उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा इन द वाटर, एंड थॉट इट वाज द अदर लायन, और उसने सोचा कि ये दूसरा शेर है। ही रोड इन एंगर, और वह गुस्से से दहाड़ा। ही हर्ड द इको ऑफ हिज वॉइस, और उसने अपनी ही आवाज़ की गूंज सुनी। एंड थॉट इट वाज द अदर एनिमल, और उस गधे को लगा कि वह दूसरा एनिमल है। ही जंप इनसाइड द वेल, किल द एनिमी लायन, और उस दुश्मन शेर को मारने के लिए वह कुएं में कूद गया। बट हिज हेड क्रश्ड अगेंस्ट द रॉक, लेकिन उसका जो सर था वह फट गया चट्टान से। ही फेल इनटू द वाटर, वह पानी में गिर गया, और वॉज ड्रॉन, और डूब गया। द लिटिल रैबिट बैक टू टेल द अदर एनिमल, और वह दौड़कर भागकर उन्हीं जानवरों के पास गया। हाउ ही हैड सेव्ड द फॉरेस्ट, कि कैसे उसने इस जंगल को बचा लिया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, and I'll see you in the next video.